नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम बुंदेलखंड में धार्मिक जो पूजा यहाँ होती है उसकी चर्चा आपके बीच हम करेंगे। कौन कौन से यहाँ पर जो है धर्म की पूजा यहाँ पर होती है। सामान्यतः आप सोच रहे होंगे बुंदेलखंड में तो ये चार धर्म जो बेसिकली हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम और ईसाई, जैन, बौद्ध, यही धर्मों की जो है पूजा होती होगी। ये कौन सा धर्म सर बता रहे हैं कि किस धर्म की पूजा होती है या बुंदेलखंड में किस किस को पूजा जाता है। अब आप देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण है। जरा सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा। स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक पूजा होते हैं जिसको हम बोलते हैं धामी। क्या बोलते हैं उनको हम? धामी। समझिए जरा धामी क्या है, कौन है धामी। पन्ना जिला आपने बुंदेलखंड में आप सुना होगा, जो आपने हीरा के लिए बहुत फेमस सुना होगा कि भाई पन्ना के हीरा बहुत फेमस है। या पन्ना टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, चीतों के लिए फेमस है। पन्ना कैन नदी के लिए फेमस आपने देखा होगा। पन्ना आपने महाराजा छत्रसाल की राजधानी के लिए भी आप जानिए इसको, ठीक है। तो अभी चूंकि हम बुंदेलखंड की धार्मिक नीति की ओर कर रहे हैं, तो अभी हमारा फोकस धार्मिक जो है उस पर ही रहेगा। पन्ना महाराजा, सॉरी इसको थोड़ा मैं पन्ना महाराजा छत्रसाल की आपकी राजधानी रही। अभी हम इतिहास नहीं पढ़ रहे इसलिए उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि पन्ना को राजधानी उन्होंने किस कारण बताया था। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ज्योग्राफिकल कंडीशन पन्ना की ऐसी है कि वहां दुश्मनों को आक्रमण करना क्या था, कठिन था, क्योंकि वहां की टोपोग्राफी ऐसी है, ठीक है। वहां पहाड़ है, खड्ड है, इसीलिए कैन नदी गर्त बनाती है आपको। इसलिए वहां पर रेप्टाइल का आपको पता होगा, रेप्टाइल पाए जाते हैं कैन नदी में, क्योंकि रेप्टाइल ऐसी ही जगहों पर रहते हैं जहां थोड़ा सा क्या हो, गर्तें बन रही हो। इसीलिए आप देखें चंबल में भी होता है। अभी हम ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं, अभी हम धार्मिक नीतियों की ओर जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखें जरा, बेस बता दिया है आपको हमने। धामी कौन लोग हैं? धामी, ये थोड़ा आपको नया लग रहा होगा। पन्ना में एक संत आए जिन्होंने ही और उस धर्म को मानने वालों को धामी किया। जरा देखते हैं पन्ना के स्वामी प्राणनाथ, पन्ना के स्वामी प्राणनाथ के जो अनुयायी कहलाते हैं, जिनको आप भक्तगण कहते हैं, अनुयायी जो हैं प्राणनाथ स्वामी, या इनको आप स्वामी प्राणनाथ भी आप कह सकते हैं, एक संत थे और महाराजा छत्रसाल ने इनकी दीक्षा ली थी। और जो प्राणनाथ धर्म को फॉलो करते थे, या जो स्वामी प्राणनाथ के फॉलोअर्स थे, जो अनुयायी थे, उनको ही क्या कहा जाता था? धामी कहा जाता था। पहला तो एक चीज आपको यह समझना, ये हिंदू थे, ऐसा नहीं कि कोई धर्म अलग था। आप इसको क्या कह सकते हैं? एक पंथ था हिंदू धर्म से, जैसे कबीर पंथी है, लिंगायत है, शैव है, इस तरीके से एक पंथ था ये। तो हिंदू ही थे बेसिकली, परंतु इन्होंने एक पूर्ण कोशिश की या भरसक प्रयास किया कि हिंदू और मुस्लिम के मध्य जो है क्या रहे? एकता रहे। हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता का प्रयास जो है स्वामी प्राणनाथ के अनुयायियों ने किया। बेसिकली थे ये हिंदू ही, ठीक है। इसका प्रभाव भी पड़ा बुंदेलखंड में, हिंदू मुस्लिम सौहार्द बना रहा। अन्य हिंदू त्योहारों को न मनाकर यह मात्र क्या मनाते थे? यह मनाते थे कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार।
जैसे हिंदू धर्म में अभी आप देखें, दशहरा हुआ, दीपावली आ रही है, महालक्ष्मी आती है, आंवला पूजन हो गया है, आपका होली का त्योहार हो गया। तो ये हिंदुओं में कोई भी त्योहार नहीं मनाते थे, ये सिर्फ और सिर्फ जो है कृष्ण जन्माष्टमी का आपका त्योहार बड़ी धूमधाम से ये मनाया करते थे। इसके अलावा एक ये भी फर्क था इनमें कि ये जो है मूर्ति पूजक नहीं थे, ये मूर्ति पूजक नहीं थे। ये प्रश्न आएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये मूर्ति पूजक भी नहीं थे। कोई भी हिंदू त्योहार नहीं मनाते थे सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी को छोड़कर, और यह मूर्ति पूजा नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? मूर्ति पूजा भी ये नहीं करते थे। जरा आप देखें, अब ये किसकी पूजा करते थे, ये प्रश्न आ गया। जैसे सिखों में आपने देखा होगा गुरु ग्रंथ साहब की ही पूजा होती है, तो सिखों के भांति ही ये एक पुस्तक है इनकी जिसका नाम है कुलजम। एक पुस्तक है इनकी जिसका नाम है कुलजम, ये मैंने 2 बार लिख दी है, ठीक है। ये कुलजम नामक पुस्तक को पूजते हैं। सिखों की नहीं है, ये धामियों की है। सिखों की तो आप जानते ही गुरु ग्रंथ साहब। तो आपने देखा होगा जैसे सिख गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं, वैसे ही धामी लोग किसकी पूजा करते हैं? कुलजन नामक इनकी पुस्तक की ये पूजा करते हैं। प्रश्न आएगा कि कुलजन नामक पुस्तक की पूजा कौन करता है? तो धामी करते हैं। इसका प्रमुख मंदिर जो है प्राणनाथ जी का, वो पन्ना में ही है, और उसी में ये पुस्तक जो है रखी है जिसका नाम क्या है? कुलजम है, ठीक है। तो ये धामी पूजक हमने आपको बता दिया। अब आते हैं हम, एक और आपने टर्म पढ़ा होगा, हरदौल का जिक्र जब आप बुंदेलखंड की संस्कृति पढ़ते होंगे, ये मध्य प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आएगा। आप सोच रहे हैं कि धार्मिक नीति हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का जो आर्ट एंड कल्चर है जिससे लगातार बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उसी आर्ट एंड कल्चर से हम पढ़ेंगे। आपने सुना होगा हरदौल को, जिनको लाला हरदौल भी आपने सुना होगा। तो हरदौल की पूजा आपने सुनी होगी, तो आर्ट और कल्चर का विषय हो गया। तो हरदौल पूजक, हरदौल की पूजा क्यों होती है, जरा उसको आप समझ लीजिए, फिर आपको ये कभी नहीं भूल जाएगा किस प्रकार का भी प्रश्न आए। जरा आप समझिए कि हरदौल की पूजा क्यों होती है, जितने भी शुभ काम होते हैं और हरदौल की पूजा होती है, और इनको लाला हरदौल क्यों कहा जाता है, ये भी जरा हम देखेंगे। नाम इनका हरदौल था, इनको लाला क्यों कहा जाता है, इस पे भी हम आपको बताएंगे। जरा सुनिए और ध्यान से समझिए। बुंदेलखंड में हरदौल पूजा हर जगह होती है, विवाह आदि कार्यक्रम में अक्सर होती है। हरदौल कौन है, यहाँ उसका जिक्र हम करते हैं। बुंदेलखंड में आप यदि कभी आए तो हर जगह पर हरदौल के क्या, हर गांव में लगभग हर 2, 4, 5 गांव के बीच में हरदौल के क्या बने हुए हैं? चबूतरे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? चबूतरे बने हुए हैं, ठीक है। इनके हर गांव में लगभग चबूतरे बने हुए हैं। अब हरदौल कौन थे, प्रश्न ये आ गया, ठीक है। हरदौल कौन थे जब इनकी पूजा हो रही? हरदौल जो थे ओरछा के जो राजा थे, ओरछा के जो, ये मैंने गलत लिख दिया, ओरछा ऐसे लिखा जाएगा, ओरछा के जो राजा थे जिनका नाम था जुझार सिंह, जिनका नाम था जुझार सिंह, जिनका टेन्योर जो है 1627 से 1635 के बीच रहा, ठीक है। जिनका टेन्योर 1627 से 1635 के बीच रहा,
उनके भाई थे। हरदौल कौन थे? राजा जुझार सिंह के क्या थे? भाई थे। क्लियर हुआ? थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई? हरदौल पूजक पूरे बुंदेलखंड में है। हर गांव में लगभग इनका चबूतरा है जहां इनकी पूजा होती है। इनको जितनी भी बुंदेलखंड में पूजा होती है, जो भाभियां होती हैं, इनको लाला बोलती हैं। अपने देवर को, जैसे आपने देखा होगा, देवर बोला जाता है। तो देवर ना बोल के यहाँ क्या बोला जाता है? देवर को लाला बोला जाता है। बुंदेलखंड में क्या बोलती हैं यहाँ की भाभी? अपने देवर को लाला बोलते हैं। भाभियों को भाभी नहीं, यहाँ भौजी शब्द चलता है, जो बहुत कॉमन है। ठीक है। तो ओरछा के राजा जुझार सिंह के भाई थे हरदौल, और जिनका हमने यहाँ पर टेन्योर लिखा है। अब चर्चा करते हैं कि कैसे इनकी पूजा होने लगी। आते हैं अब इस मुद्दे पे। इनका हमने आपको बेस बता दिया, फिर अब इनकी पूजा की ओर आते हैं। जरा समझने की कोशिश करें। राजा जुझार सिंह की जो पत्नी थी, या जिनको आप रानी कह सकते हैं, उनका नाम था चंपावती। क्या नाम था? उनका नाम था चंपावती। उनका अपने देवर के प्रति, ये राजा हो गए, ठीक है, इनका टेन्योर हम बता ही चुके। तो इनके भाई आपके क्या हो गए? रिश्ता आपको यहां क्लियर हो जा रहा है, हरदौल हो गए। तो रीजनिंग आप लगा लीजिए, ये क्या हो गए? उनके देवर हो गए, जिसको क्या बोला जाता है यहां बुंदेलखंड में? लाला बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो चंपावती का अपने देवर से बहुत स्नेह था, उनको अपने पुत्रवत वो प्रेम करते थे। और लाला हरदौल जी भी अपनी भाभी को मां समान स्नेह देते थे। लेकिन चूंकि राजा जुझार सिंह युद्धों में व्यस्त रहते थे और युद्धों की वजह से बहुत मानसिक तनाव में और परेशान रहते थे, राज दरबार में राज्य के लोगों को चंपावती और हरदौल के स्नेह से तकलीफ हुई, ईर्ष्या हुई। तो उन्होंने एक विष जुझार सिंह के मन में डाला कि चंपावती और हरदौल के बीच में जो है भाभी देवर के संबंध के अलावा कुछ अनैतिक संबंध भी है। ये बात जुझार सिंह को तकलीफ दे गई, हर किसी को दे सकती है, और उन्होंने इसकी बिना जांच पड़ताल किए हुए शक किया। और शक में आकर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी चंपावती से कहा कि यदि ऐसा कुछ नहीं है तो मुझसे प्रेम करती हो, हरदौल से नहीं करती हो, और तुम्हारे उससे अनैतिक संबंध नहीं है, हमारे प्रति तुम पतिव्रता नारी हो, तो हरदौल को विष से भरा खीर खिला दो आप। ये वही विष भरी खीर है जो आपने सूर्यवंशम पिक्चर जो संडे मैक्स पे आती है, जिसमें एक छोटा बच्चा दादाजी को, वो अमिताभ बच्चन रोल प्ले करते हैं, वो विष भरी खीर खा लेते हैं। ऐसा ही कंसेप्ट आप समझिए यहीं कहीं से सूर्यवंशम के डायरेक्टर ने लिया होगा। तो जुझार सिंह ने कहा कि आप विष भरा भोजन जो है, खीर का प्याला जो है, हरदौल को दे दीजिए। चंपावती ने बहुत समझाया अपने पति को, ऐसा कुछ नहीं, बट जुझार सिंह चूंकि जब शक की, आपको मालूम है कि शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो चंपावती ने मजबूरन हरदौल जी को विष से भरा खीर का प्याला दिया। और जब वो खीर से भरा प्याला हरदौल जी ने पिया तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे चंपावती के, और हरदौल जी समझ गए कि आंसू भाभी के क्यों बह रहे हैं, कुछ ना कुछ इस खीर में गड़बड़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाभी हम आपके चरित्र में कोई कलंक नहीं लगने देंगे, और ये जानते हुए कि इस खीर में विष है, उन्होंने इस खीर को पिया। और उनकी निश्चित तौर में विष पिएंगे तो क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो पूरे राज्य में जो है सन्नाटा हो गया, और सब हरदौल के प्रति स्नेह से भर गए कि ये जानते हुए भी उनका रिश्ता कितना पवित्र था। ये कैसे हुआ? जनता जो है उनके, आप समझ लीजिए कि अश्रु बह गए कि ये तो राजनीतिक जो राजमहल के षड्यंत्र के कारण ऐसा हुआ है। इस गलती का एहसास बाद में जुझार सिंह को भी हुआ है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि कबीर जी ने एक दोहा कहा है जो हरदौल पे यहाँ बिल्कुल फिट होता है। उन्होंने दोहा कहा है कि कबीरा जब हम पैदा भये, कबीर जी का दोहा है कि कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए। जब बच्चा पैदा होता है तो सब कोई हंस जाता है, खुश होता है, लेकिन बच्चा
रोता है। तो कबीर जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। और यही हरदौल जी ने किया। हंसते हंसते उन्होंने वो विष से भरा खीर का प्याला पी लिया और वो हंसते हंसते मृत्यु को पा गए और पूरा राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। उनके भाई जुझार सिंह भी जो है अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन फिर वही बात हो गई, अब होए क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। गलती का एहसास आपको तब हुआ जब आपके भाई मृत्यु को समा गए। तो ये कबीर जी के दोहे मैंने इसलिए बताया, और इसलिए लाला हरदौल का फिर ये हुआ। इस प्रकार लाला हरदौल को क्या माना गया? अमर माना गया कि लाला हरदौल जो है मर नहीं सकते, वो क्या हो गए हैं? अमर हो गए। ऐसी मान्यता बुंदेलखंड में बनी कि अमर हो गए। तो जितनी भी भाभी हैं और जो उनकी यहाँ हमने बोला कि भावजें बोले आप या भौजी बोले या भाभी बोले, हरदौल को क्या कह के बुलाने लगी? लाला कह के बुलाने लगी। और स्थान स्थान पर उनके चबूतरे बनाए गए। कोई भी शुभ काम हरदौल को पनवारा चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? पनवारा। पनवारा क्या है इसको जरा समझिए। जो पत्तों से खाने की जो प्लेट बनती है, दोना बनता है खाने की, जो एक वृक्ष होता है जिसको बोलते हैं आप छेवला का वृक्ष, जो बुंदेलखंड में बहुतायत पाया जाता है, उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, उससे एक खाने की प्लेट बना ली जाती है, मार्केट में भी मिलती है, उसको पनवारा बोलते हैं। और उस पनवारे में भोजन वोजन लगा के उस चबूतरे पे रखा जाता है, क्योंकि लाला हरदौल को मृत नहीं माना गया, उनको अमर माना गया। और उनको हर शुभ काम में उनकी भौजी ये पनवारा खाना उनको जो है देती हैं, फिर बाद में घर के और लोग पाते हैं। तो शुभ काम में ये पनवारा जो है उनके चबूतरे पे जरूर चढ़ाया जाता है। कोई भी विवाह अनुष्ठान हो, भोजन लाला हरदौल को ही भोग लगाकर जो है, जैसे आप देखते हैं कि आजकल बफे सिस्टम स्टार्ट हो गया है या पंगत सिस्टम स्टार्ट होता है, तो बुंदेलखंड में कोई भी जब शुभ काम होता है तो सबसे पहली थाली जो है लाला हरदौल के चबूतरे पर चढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद होता है। तो इस तरह समस्त बुंदेलखंड में हरदौल पूजकों का एक बड़ा समूह है। तो ये हरदौल पूजकों पर जो है हमने आपको बताया कि यहाँ इस तरीके का भी बुंदेलखंड में आर्ट एंड कल्चर के तर्क थे। अब आपके मन में एक बात आई होगी कि स्वामी प्राणनाथ के बारे में भी सर कुछ थोड़ा और बताइए। आपने इनके बारे में, धामी पूजकों के बारे में बता दिया है, प्राणनाथ के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये प्राणनाथ कहाँ हैं, कैसे यहाँ पर